नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्किल डेवलपमेंट की कि वो क्या होता है, कौन सा स्किल सीखना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट का बेनिफिट क्या है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आप इन चीज़ों को कंफर्म कर चुके हैं, आप इनपुट लेना स्टार्ट कर चुके हैं, आप गूगल से ले सकते हैं, दोस्तों से ले सकते हैं, जो लोग अच्छे पोजीशन पर वर्क कर रहे हैं उनसे ले सकते हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो स्किल, जो भी काम मार्केट में आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर उन चीज़ों से रिलेटेड आप इनपुट इकट्ठा करते हैं, किसी अच्छे मेंटोर से डिस्कस करते हैं इसके बारे में, तो आप एक फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। और उम्मीद है कि आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिस स्किल्स के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं और सीखना भी चाहते हैं। ऐसे में ही एक स्किल आता है डिजिटल मार्केटिंग का। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्किल हमें सीखना है वो ट्रेंडिंग की स्किल होनी चाहिए, आने वाले टाइम में उसका डिमांड होना चाहिए। और स्किल तो वही होती है ना, जब यूटिलाइजेशन की बात हुई थी कि ऐसा स्किल जो हमें काम आ जाए। ठीक है, अगर मैं किसान का बेटा हूं तो मुझे हल चलाने अगर आता है तो वो स्किल मेरे काम आएगा। बट अगर मैं हल चलाना सीख लिया हूं बट मैं खेत ही नहीं जा रहा हूं, मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसे स्किल का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे आज डिजिटल मार्केटिंग के स्किल का और इसका स्कोप क्या है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, आप सभी लोगों को पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग जो है आज के टाइम में छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन, चाहे कोई पानी पूरी का भी बिजनेस कर रहा है तो आज के टाइम में वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। छोटे से छोटे बिजनेस की बात करूं, किसी को पेन को बेचने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ रहा है। अब डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है इसको जानते हैं और इसको सीखने का बेनिफिट क्या है इसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अक्सर होता क्या है कि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, जब कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है, आप देखते होंगे अक्सर कि आप कोई प्रोडक्ट आपने गूगल पे सर्च किया, आपने व्हाट्सएप पे दोस्तों को भेजा, आपने मेल पर उसके रिगार्डिंग या कहीं कुछ इमेज देखा, आपने उस पर अपना इंटरेस्ट दिखाया, आपने उसको ओपन करके चेक किया। अब उससे क्या होता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके इंटरेस्ट को समझ गया कि अगर आपने शूज़ के इमेज को आज देखा है तो उनको लगता है कि आप शूज़ लेने में इंटरेस्टेड हैं। अब वो क्या करता है कि अब वो शूज़, कई सारे शूज़ आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको, जब भी आप फेसबुक खोलेंगे, जब भी आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे, यानी कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, जहाँ भी आप ओपन करेंगे वो सारी चीज़ें आपको एडवर्टीजमेंट के रूप में दिखेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम सर्च करते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास दिखती हैं, और जब अच्छा तब लगेगा आपको जो प्रोडक्ट आप मन में सोच रहे हैं कि लेना है और उससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस दिख जाएं तो आप इंटरेस्टेड भी हैं और आप वहां से परचेज भी कर लेते हैं। और अब आप सोचिए कि जिन्होंने आपको वो प्रोडक्ट बेचा, क्या आप उनको जान रहे हैं, आप उनसे मिले हैं? नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा काम है डिजिटल मार्केटिंग का। उन्होंने टारगेट ऑडियंस को ही टारगेट किया, उनके पास ही ऐड दिखा। क्यों? क्योंकि आप शूज़ देख रहे थे, इसलिए शूज़ का ही ऐड आपके पास दिखा। मैं अगर कोई अदर प्रोडक्ट देख रहा था तो मेरे पास उसी प्रोडक्ट का ही ऐड जो है वो दिखेगा। इससे क्या होता है कि जितने भी लोगों के पास वो ऐड जाता है वो उनका टारगेट ऑडियंस होता है, ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। आप भी अगर एज ए बिजनेसमैन होंगे, आपका भी कोई खुद का प्रोडक्ट होगा, तो आप भी चाहते होंगे कि आपका भी जो प्रोडक्ट है वो घर बैठे किसी भी कस्टमर को, जो उसके बारे में सोच रहे हैं, जो लेना चाह रहे हैं, अभी तक उन्होंने किसी को बताया नहीं है, बस सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्च कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने घर में बैठे बैठे, दूर बैठे किसी लोग को अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं। और एज ए कस्टमर आपके लिए अच्छी बात है कि आप घर बैठे बैठे जो भी प्रोडक्ट आपके पास आता है, आप वो प्रोडक्ट ऑर्डर भी कर लेते हैं, मंगवा भी लेते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम को समझना कि वो कैसे वर्क करती है, ऑडियंस को टारगेट कैसे किया जाता है,
कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप जिस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपका है, जिसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो एज ग्रुप क्या होगा, यानी कि जो आपका जो सेगमेंटेशन है प्रोडक्ट की, उसका क्या सेगमेंट है, किसको टारगेट करना है, एज ग्रुप क्या होगा, लोकेशन किसको टारगेट, कहाँ तक आप डिलीवर कर पा रहे हैं प्रोडक्ट को, ये सारी चीज़ें जो है ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। और डिजिटल मार्केटिंग अब आप समझ तो गए ही होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में हर किसी को ज़रूरत है। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप चाहें तो खुद का कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं चीज़ों को। दूसरा, अगर आप जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो नो डाउट आपको कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेस पर्सन जिनका कोई प्रोडक्ट है, वो आपको नो डाउट अच्छे पैकेज पर हायर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे उनको अर्निंग हो रही है, आप उनको ऑडियंस ला कर दे रहे हैं, आप उनको कस्टमर ला कर दे रहे हैं, वो भी इंटरेस्टेड कस्टमर जो उस प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं। अब आपको इसका फ्यूचर तो समझ में आ रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आने वाले टाइम में इसका और भी डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग घर बैठे बेचना भी चाह रहे हैं और घर बैठे खरीदना भी चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उस गैप को फुलफिल करने वाले में से एक होंगे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं तो। इसके पूरे कोर्स के बारे में पूरी डिटेलिंग से जानने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा जो कि कोचिंग यारी की टीम का है। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं इस कोर्स को कैसे सीखना है, कब तक सीख जाएंगे आप, और इसको सीखने के बाद कोचिंग यारी आपको प्लेसमेंट में कहाँ तक सपोर्ट कराएगी, इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आप कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए स्किल के बारे में या फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही और भी बातें करेंगे। हम लोग कुछ प्रैक्टिकली करके हम लोग देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग को कि लोग कैसे सीखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।